मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कि दुनिया में 500 करोड़ काफिर हैं और हम हर काफिर का कत्ल करेंगे, क्योंकि उनकी कुरान ने उन्हें यही आदेश दिया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा, और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे, और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं। 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है, आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज
नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर